कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें या तो कोई बताने वाला नहीं है या फिर हम खुद ही नहीं समझना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती है। और हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगरूर और मशरूफ़ हो गए हैं कि हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ना समझ आता है, ना ही हम समझना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारी ही कुछ मिस्टेक है, जिसकी वजह से हम ऐसा करते जा रहे हैं और गुनाहों के दलदल में इस कदर फंस रहे हैं और हमें बिल्कुल ख़बर ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज का न्यू व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया, आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ। और आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल के व्लॉग में कह रही थी कि मेरे 800 हो गए हैं, लेकिन शुक्रिया, मेरे 800 से 900 भी हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह कल तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप सबसे सेलिब्रेशन में ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको दुआओं में तो मैं याद रखती हूँ, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और बहुत अहम चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आपसे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब मैं इस टाइम पे वॉइस ओवर करती हूँ ना, अपनी वीडियोस को कंप्लीट करती हूँ, एडिट करती हूँ, तो इस टाइम पे अली जो मेरा बेटा है वो नहीं सोता है, तो उसकी बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, कभी कभी वो बोल देता है। क्योंकि वो बच्चा है तो इतनी समझ नहीं है उसको, तो कभी कभी वीडियो के बीच में वो बोल देता है, तो इसको इग्नोर करिएगा। और कभी कभी वो खेलता भी रहता है तो उसकी वॉइस आ रही होती है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं जो है कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलो अंडा बना लेती हूँ। अंडा की जो भुर्जी बनती है, भुजिया भी बोलते हैं उसको, वही बना रही हूँ। और ये देसी अंडे के मैं बना रही हूँ क्योंकि कल ही मेरे हस्बैंड जो है देसी अंडे लेकर के आए। और देसी अंडे जो है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। और मैं अंडा बहुत कम खाती हूँ स्मेल की वजह से, बट एक देसी अंडा ऐसा है जो मैं उसको खा लेती हूँ, उबाल के भी और फ्राई करके भी। वरना मैं अंडा बहुत कम खाती हूँ, मुझे अंडा पर्सनली पसंद नहीं है, ना ही तो बनाना, नहीं खाना, क्योंकि उसके बर्तनों में से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। स्टार्टिंग से ही मैं अंडा बहुत ज़्यादा स्किप करती हूँ, तो मुझे इतनी मेरे मतलब मेरी रूटीन में अंडा एक ऐड नहीं है, बाकी सारी चीज़ तो मैं खा लेती हूँ। तो चलिए मैं जो कर रही हूँ वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो चाय मेरी जो ना रेडी हुई है। चाय ना सिर्फ मैं ही पीती हूँ और अली अली चाय के साथ खा लेता है, लेकिन पीता नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं। तो चाय एक ऐसी चीज़ है मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ की, जिसको मुझे एंजॉय करना पड़ता है, वो भी अकेले। बट मुझे अकेले एंजॉय करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ देखो नमाज़ का वक्त होते ही सबसे पहले अली हर टाइम की नमाज़ पढ़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ में अली जिस टाइम भी ये जगह हो और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो इसको ज़रूर से नमाज़ पढ़नी होती है। सबसे पहले इसको अपनी नमाज़ पढ़नी होती है, फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। और कभी-कभी तो जैसे इशा में अगर ये जागा हुआ है, नहीं सोया है, तो मतलब 17 रकात मैं पढ़ रही हूँ इतनी लंबी, तो मेरे साथ ही इतनी लंबी पढ़ता है। तो आजकल मैं सोने के बाद इसके इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से मैं इसको सुला देती हूँ, फिर इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ ताकि इतनी देर तक ये ना जागे और इसके जो पाँव हाथ ठंडे होने लगते हैं फिर। इसीलिए तो अली को जो है मैंने कैसे नमाज़ की आदत लगाई और बच्चों को कैसे हम नमाज़ सिखाएं, इन सारे टॉपिक पे ही आज हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आप सभी का कि ये मन में रहता है कि हम अपने बच्चों को किस उम्र से नमाज़ सिखाएं और नमाज़ कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले मैं आंसर दे दूं, अपने बेबी को मैंने कैसे नमाज़ सिखाया। और मेरा जो बेटा है वो सिर्फ 2.5 साल का ही है। अभी जो जनवरी का जो लास्ट मंथ हो जाएगा, पूरा एंड हो जाएगा, तब 2.5 साल का होगा, अभी हुआ भी नहीं है। तो 2.5 साल का मतलब मान लीजिए कि हो चुका है। और अभी तक मैंने अली को जो है ना नमाज़ के बारे में नहीं सिखाया है, मैंने कुछ भी उसको चीज़ें नहीं सिखाई हैं। लेकिन वो जो नमाज़ मेरे साथ पढ़ता है तो वो देख कर के मुझे पढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप घर में जैसे माहौल बच्चा देखता है ना, वही चीज़ बच्चा कैप्चर करता है, वही चीज़ वो नोटिस करता है, उसी काम को वो करता है। तो बच्चों को नमाज़ सिखाने के लिए सख्ती तो हमें 7 साल में करना होता है, लेकिन शुरू से ही जो आपके बच्चे 1 साल के 1.5 साल के अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और हाथ बांध रहे हैं, कभी अल्लाह अकबर कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको देख कर के आती है। क्योंकि छोटे बच्चे पूरा कम्प्लीटली तो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, कभी वो हाथ बांधते हैं, कभी अल्लाह अकबर, कभी दुआ करते हैं, कभी दुआ मांग रहे होते हैं।
तो ये थोड़ा चीज़ें वो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये चीज़ें जो है वो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने घर के माहौल से सीखते हैं। तो अली को तो मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, उसने जितना भी सीखा है मेरे से ही सीखा है। और जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको दुआ वगैरह सिखाऊंगी। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें हैं जो अली को सिखा दी है, जैसे खाना खाने के पहले की दुआ हो गई, खाना खाने के बाद क्या करना है, छींक आने के ऊपर क्या बोलते हैं ये, और आउज़ बिल्ला से पूरा बिस्मिल्लाह मैंने इसको सिखा रखा है, पहला कलमा मैंने इसको सिखा रखा है। और अभी मैं जो इसको फ़ोकस कर रही हूँ दूसरे कलमे के ऊपर, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट उसमें वर्ड है तो उसके मुँह से नहीं इतना निकल पाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसको प्रॉपर ये भी नहीं सिखाया क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन आपके अगर बच्चा बड़ा है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, या फिर छोटा भी है, अगर वो आपके साथ नमाज़ में नहीं खड़ा होता है, तो यही हो सकता है कि स्टार्टिंग से उसने ऐसा माहौल ना देखा हो। अगर स्टार्टिंग से बच्चा जैसा माहौल देखता है तो वो चीज़ें ज़रूर करता है। अब अली को इतनी आदत हो गई है मेरे साथ नमाज़ में खड़े होने की, नियत करने की, अल्लाहू अकबर करने की, कि मैं पाँचों वक़्त नमाज़ में जब खड़ी होती हूँ तो उसको पहले खड़ा होना होता है, मेरे साथ पढ़ना होता है। और हम 2 मसल्ला बिछाते हैं, एक पे अली होता है, एक में मैं होती हूँ। इस तरह से हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो जैसे कि अली जो है मेरा फ़र्स्ट ही बेबी है, अभी ये मेरा पहला ही बेटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसके टाइम पे, कि बच्चे ज़्यादा चीज़ें जो हैं माँ-बाप का देख के ही सीखते हैं। अपने माहौल, यानी कि वो किस माहौल में वो चीज़ों को कैप्चर करते हैं, उसको ही कैच करते हैं, उसको ही देख के वो एक्टिविटी सारी करते हैं। तो हम अपने आसपास का माहौल अपने घर का अच्छा रखेंगे तो बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो अच्छी चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो इसी तरह से नमाज़ है, नमाज़, रोज़ा, ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे तो बच्चा वो चीज़ सीखेगा, नहीं करेंगे तो नहीं सीखेगा। तो आपका बेबी अगर नमाज़ नहीं पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ रहा है, अगर वो 7 साल का है, 7 साल से बड़ा है तो सख्ती करिए। अगर वो छोटा है तो आप उसको आदत दीजिए, वो मर्ज़ी उसकी है, जब वो आए पढ़े, खुशी से मतलब पढ़ने दीजिए। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि बच्चा बिल्कुल बोर ही हो जाए, ऐसा नहीं। एक शौक़ उसके अंदर डालिए, तो इंशाअल्लाह ताला उसको जब शौक़ हो जाएगा तो ख़ुद ही वो आपके साथ जो है नमाज़ में, हर नमाज़ में खड़ा होना स्टार्ट कर देगा। और जब उसकी उम्र हो जाएगी तब वो नमाज़ सीखना भी शुरू कर देगा। तो बस आज की इस छोटी सी वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आप सभी को, कि बच्चों को स्टार्टिंग से हम कैसे तमीज़, तहज़ीब और नमाज की तरफ ला सकते हैं बहुत आसानी से। वो टिप्स यही है कि आप अपने घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो बच्चे के अंदर ख़ुद ही अच्छी आदत ख़ुद मतलब कि डेवलप हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आज के इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।